प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण नंबर 6 क्या दिया है यहाँ पर? उदाहरण नंबर 6 में हल करते हैं, शुरुआत करेंगे। दिया है, क्या दिया है? दिया क्या क्या है देखिए, क्या दिया है यहाँ पर? एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम एबीसी। जी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज है ए बी सी। यहां पर क्या दिया है? ए बी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है और कोण सी का मान दिया है 30 अंश। कोण सी का मान 30 अंश है। बातें नहीं, हाँ दिया है। सी कहाँ रह गया? बच गया इधर सी। चलो भाई इधर ही चले जाओ। हाँ, तो दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और क्या दिया है यहाँ पर? कोण, कोण ए सी बी बराबर 30 अंश है। ज्ञात क्या करना है? बोलिए क्या ज्ञात करना है? क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हाँ, किसका मान? हाँ, BC और AC की लंबाई। चलिए ज्ञात करते हैं AC की लंबाई, ये ज्ञात करना है। शुरुआत कहां से करेंगे? दिया है, क्या दिया है हमारे पास? AB का मान है और क्या दिया है? कोण C का मान दिया है। देखो कोण C का मान है यहाँ पर, इसका मान है कोण C का मान। ये कोण है तो कोण के सम्मुख भुजा को, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? लंब। ठीक है, तो ये क्या होगा? BC क्या होगा फिर? आधार, और AC कर्ण। समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब, ये आधार, और समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण। ये पता चल गया आप लोगों को। अब मान किसका दिया है? देखो किसका मान दिया है? AB का मान दिया है और क्या दिया है? कोण दिया है। AB का मान और कोण दिया है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? जो दिया है वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज ABC में हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? बहुत कुछ जानते हैं, होशियार बच्चे हो। तो टेन 30 अंश क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर? 30 अंश, या 10C कर सकते हो आप। 10C मतलब ये कोण ले रहे हैं। तो 10 बराबर क्या होता है अनुपात में? बताइए, भुजाओं के अनुपात के रूप में लंब बटे होता है, लंब बटे आधार। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, लंब बटे आधार ही होता है। अब कोण का मान दिया हुआ है हमारे पास। लंब क्या है यहाँ पर? लंब क्या है? AB। लंब क्या है? AB और आधार क्या है? BC। तो चलिए देखिए यहाँ पर 10 कोण C का मान कितना है? 30 अंश बराबर AB का मान दिया है यहाँ पर, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और BC का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो 10 30 का मान क्या होता है? 1/3। चलो 1/3 बराबर 5/BC। फिर यह गुना कर देंगे इसका इधर और ये इधर। तो BC बराबर क्या होगा? BC बराबर कितना आ जाएगा? 5/3 सेंटीमीटर। ये BC की लंबाई। BC की लंबाई कितनी होगी? 5/3, 5 गुना करनी 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है? किसकी लंबाई ज्ञात करना है? किसकी लंबाई ज्ञात करना है? अब कट गया क्या ये? ठीक है, AC की लंबाई। AC क्या है? AC क्या है भाई? AC
कर रहे हैं। अब हमारे पास देखिए लंब का मान भी है यार, आधार का मान भी। लंब का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है 5 करनी 3। तो क्या हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है? AC, तो AC का वर्ग। लंब क्या है यहाँ देखिए AB का वर्ग प्लस आधार क्या है BC, तो BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग। AB कितना है यहाँ पर 5 का वर्ग और BC कितना है 5 करनी 3 का वर्ग। चलो 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग क्या होगा 25। तो AC का वर्ग बराबर 25। 5 का वर्ग 25 और 3 करनी 3 का मान कितना होगा 3 ही होगा। करनी 3 का मान 3। तो AC का वर्ग बराबर क्या होगा 25 गुना 3 75। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 100। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं तो AC का वर्ग इधर भी हम वर्गमूल लेंगे और राइट हैंड साइड में भी वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो वर्ग से वर्गमूल क्या होगा कट जाता है ये। तो यहां आ जाएगा AC बराबर ये किसका वर्गमूल है 10 का, तो ये 10 का वर्गमूल है। कितना है ये 10 का वर्ग। तो ये हो जाएगा तो AC का मान कितना आया 10 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था AC का मान और किसका मान BC का मान। बस अतः क्या लिखेंगे हम अतः BC की लंबाई बराबर 5 गुणा करनी 3 सेंटीमीटर और AC की लंबाई बराबर कितना होगा भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना ही करना है आप लोगों को। सरल है, बन जाएगा। आसान है कि नहीं? हाँ, बढ़िया है। तो उदाहरण नंबर 8 दिया है। क्या दिया है A माइनस बी बराबर 1/2 cos A प्लस बी बराबर 1/2। ये सब दिया है, ज्ञात करना है A और B का मान। तो शुरुआत करेंगे हम, जो दिया है वहीं शुरुआत करेंगे। साइन A माइनस बी बराबर 1/2। अब 1/2 दिया है, हम टेबल में जाएंगे। देखो टेबल में साइन के टेबल में जाएंगे, ये साइन के टेबल में जाते हैं। अब बताइए, देखो यहाँ पर साइन 30 अंश का मान कितना दिया है 1/2।
तो हम 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 30 अंश। साइन 30 लिख सकते हैं, साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है, कॉस a प्लस बी बराबर, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब कॉस के टेबल में जाते हैं, देखते हैं 1/2 का मान क्या है, यहाँ पर कितने अंश है। तो यहाँ देखिए 1/2 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, कहाँ है, हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 अंश लिख सकते हैं। 1/2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, कॉस 60 अंश। तो मान a प्लस बी बराबर कॉस 60 अंश। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचा क्या, क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। अब दोनों को हल करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, a का मान। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, देखो जोड़ देंगे तो जोड़ने पर b से b कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, b से b कटेगा तो क्या आएगा, a 2a आएगा, कितना आएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ रहे हैं तो 90। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 90/2। a का मान आएगा 45 अंश। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं पता होना चाहिए आप लोगों को, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास a माइनस बी बराबर 30, और समीकरण b क्या है, समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जुड़ने पर ये जुड़ जाएगा, कितना होगा 2a, ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा 0 बराबर 90 अंश। तो 2a बराबर क्या होगा 90 अंश, और a बराबर हो जाएगा क्या 90/2। a का मान कितना आएगा 45 अंश। ठीक है, इसका मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो किसका मान रख रहे हैं, a का मान 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश। पक्षांतर कर देंगे, माइनस b बराबर 30 माइनस 45 अंश, कितना आएगा इसका उत्तर, माइनस b बराबर माइनस 15 अंश। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, b बराबर कितना अंश हो जाएगा, ये 15 अंश। तो a और b का मान कितना आया, a का मान कितना आया, और b का मान 15 अंश। अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। ठीक है, आसान है गणित, आसान है कि नहीं। हमने यहाँ पर किसका उपयोग किए थे पता है, कौन सी विधि का, हाँ विलोपन विधि का उपयोग किए थे। हाँ बिल्कुल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण याद आ रहा है कुछ, 2 चर वाले, हाँ ये है। तो आज हमने क्या क्या किए,